दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 दिया गया, प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर की बात की जा रही है। नेचुरल रबर, कल बताया था आपको नेचुरल रबर के बारे में। यह एक प्रकार के देशज वृक्ष से प्राप्त किया जाता है और यह बहुत ही कम लचीला होता है। रबर की एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्सिबिलिटी, तो बहुत ही कम फ्लेक्सिबल होता है, बहुत कम लचीला होता है। तो इसके लचीलेपन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सल्फ़र का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे, सल्फ़र का प्रयोग करते हैं और यह जो प्रक्रिया है उसे वल्कनाइजेशन कहते हैं। वल्कनाइजेशन, वल्कनीकरण कहते हैं, ठीक है, वल्कनाइजेशन कहलाता है। तो पूछा अगर प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन यूनिट का पॉलीमर होता है। आइसोप्रीन यूनिट का पॉलीमर होता है आइसोप्रीन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बुलेट प्रूफ पदार्थ को बनाने में मतलब बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में कौन सा बहुलक या पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है, तो कहीं कहीं देखें पॉलीकार्बोनेट भी दिया रहता है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा पॉलीएमाइड, ठीक है। तो पॉलीएमाइड इसका आंसर सही हो जाएगा। 103 दिया गया है, सही कथन चुनना है। पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है, पेट्रोलियम इज अ नेचुरल फ्यूल, तो ये तो सही है। पेट्रोलियम जो होता है प्राकृतिक ईंधन होता है। पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल मत समझिएगा। पेट्रोलियम जो होता है ब्लैक कलर का गाढ़ा पदार्थ होता है जिसे हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं और उसी को एक्सट्रैक्ट करके डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ठीक है, और भी बहुत सारे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको निकाला जाता है उससे। तो पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं हुआ, यह तो पेट्रोलियम क्या है, प्राकृतिक ईंधन है, ठीक है, सही है। जीवाश्म ईंधनों में सबसे स्वच्छ ईंधन डीजल, स्वच्छ ईंधन डीजल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डीजल क्या है, पॉल्यूटेड गैस डीजल से रिलीज होता है। बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गलत हो जाएगा, इसमें से ऑक्सीजन होता ही नहीं बायोगैस में। बायोगैस संयंत्र में बहुलकीकरण प्रक्रिया होती है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कार के ईंधन में नॉकिंग से बचने के लिए, नॉकिंग, KNOCKING, नॉकिंग, नॉकिंग मतलब होता है साउंड, आवाज़ करना। तो कार के ईंधन में कार के ईंधन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया था, तो टेट्राइथाइलेट, ठीक है। टेट्राइथाइलेट क्या करता है, जो कार का इंजन है उसकी आवाज़ को कम कर देता है, इसीलिए फ्यूल में हम TEL, इसे TEL भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा TEL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टेट्राइथाइलेट इज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। तो नॉकिंग यानी जो साउंड को कम करे उसे क्या कहेंगे, एंटी कहेंगे, एंटी नॉकिंग कहेंगे, ठीक है। तो एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में टेट्राइथाइलेट, इसे TEL भी कहा जाता है, ठीक है। कहाँ पे मिलाया था, फ्यूल में मिलाया जाता है, पेट्रोल में मिलाया जाता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव, जिसे कहते हैं फूड प्रिजर्वेटिव, या फूड प्रिजर्वेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रिजर्वेशन, PRESERVATION, प्रिजर्वेशन में सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है, फूड को काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखता है। देखा होगा जो पैकेट फूड आते हैं, पैकेट फूड जो होते हैं उसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है ताकि लंबे समय तक उसको स्टोर करके रखा जा सके, ख़राब नहीं होता है। दर्द निवारक मतलब कि एनाल्जेसिक इफेक्ट की बात कर रहा है, दर्द निवारक, पेन किलर या एनाल्जेसिक, जो मेडिकल साइंस में एनाल्जेसिक का प्रयोग हम करते हैं दर्द निवारक के लिए, इसे पेन किलर भी कहते हैं, ठीक है। तो दर्द निवारक औषधि के रूप में किसका, ये तो बहुत आसान सा सवाल है, आप देख के इसको टिक कर देंगे। दिस इज एस्पिरिन, एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है, देखा होगा ब्रांड नेम, बहुत ही बड़ा ब्रांड नेम है डिस्प्रिन, तो डिस्प्रिन में एस्पिरिन मिला होता है और यह एक पेन किलर होता है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? विच आर द फॉलोइंग नॉट अ केमिकल फर्टिलाइजर? केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है तो यूरिया तो है ही, सुपर फॉस्फेट भी, पोटेशियम नाइट्रेट का भी, सोडियम सल्फेट ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यह केमिकल फर्टिलाइजर रासायनिक उर्वरक नहीं है। मच्छर मारने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो रसायन होता है, जो केमिकल होता है, उसे पायरेथ्रीन या इरेथ्रीन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? पायरेथ्रीन या इरेथ्रीन, यह भी एक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया था दिया है? तो बैक्टीरिया है, इंसेक्ट है, फंजाई है, पौधे से प्राप्त करते हैं पायरेथ्रीन। ठीक है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित के लिए किया जाता है? एज डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है। किसका? तो इसमें हो जाएगा जीवाश्म, फॉसिल्स। और अगर बात करें चट्टान की, तो चट्टान किसके लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया था? जीवाश्म में क्या होते हैं? फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल जीवाश्म जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो पृथ्वी के नीचे दब गए, तो उन्हीं के जो बचे हुए अंश होते हैं उसी को जीवाश्म कहते हैं। जैसे को जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल कहते हैं, पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पेट्रोल, डीजल, ये सब फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में आते हैं, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो इसे जीवाश्म कहा जाता है। तो कार्बन डेटिंग, तो आपको पता होगा कार्बन के दो मतलब कि समस्थानिक होते हैं। एक कार्बन 12 होता है और दूसरा कार्बन 14 होता है। तो कार्बन 14 बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो कार्बन 14 द्वारा ही जीवाश्म की कार्बन 14 द्वारा ही कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, कार्बन 14 का ही अवशेष हमें ज्ञात होता है, तो हमें पता चलता है कि यह जीवाश्म जो है कितना पुराना है। जैसे डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, खोज चलती रहती है तो हमें पता चल जाता है। अगर बात करें यूरेनियम डेटिंग, तो यूरेनियम डेटिंग किससे संबंधित है? चट्टान से, रॉक से संबंधित है। 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? दिस इज मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, मरकरी और सल्फर का मिश्रण होता है। दिया गया निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है। लिक्विड अमोनिया यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट यानी कि प्रशीतक के रूप प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये अग्निशामक मतलब आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, सही है। मैग्नीशियम का आतिशबाजी में, पटाखे बनाने में मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये डी वाला असत्य कथन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग खाने में नहीं किया जाता है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें से असत्य कथन हो जाएगा। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में यानी कि फूड प्रिजर्वेशन में रेफ्रिजरेशन कहा जा रहा है। रेफ्रिजरेशन साइंस में थोड़ा सा दिक्कत ये होता है, हिंदी में जो नाम दिया था बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है, तो इसीलिए इंग्लिश वाला देखिए आसान, रेफ्रिजरेशन। प्रशीतक समझ में नहीं आएगा, रेफ्रिजरेशन मतलब रेफ्रिजरेटर में होता है, फ्रिज में होता है, आसानी समझ में आ जाएगा। तो फूड प्रिजर्वेशन में किस प्रकार से हेल्प करता है खाद्य को सुरक्षित रखने में? देखा होगा आप लोगों ने, क्या करते हैं फ्रिज में हम भोजन को रख देते हैं, और अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट का फ्लो होता रहता है तो काफ़ी लंबे समय तक वह भोजन सुरक्षित रहता है। तो ये करता क्या है? तो सामान्य सी बात है, देखिए जो केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं उनको यह प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये देखिए सी वाला से जाएगा, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, उनके दर को, रेट को कम कर देता है। ठीक है, और फूड प्रिजर्व रहता है, काफ़ी लंबे समय तक जल्दी खराब नहीं होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जिसे IRSS, ठीक है, IRSS कहा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ है?
बार बार क्वेश्चन पूछा था, इसको याद कर लीजिए, देहरादून में है, देहरादून में है। ये देखिए और आसान क्वेश्चन आ गया, 1 MB इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोबाइट, 1 MB, 1 MB 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, ठीक है। उसके बाद 1 GB, 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 MB, ठीक है। इसी तरह से 1024 GB इक्वल टू 1 TB, 1 टेराबाइट, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आसानी से आपको। और इसी तरह से ये 1000 ने 1024 के रेंज में चलता है, ओके। तो इसको आप टिक कर लीजिएगा, 1024 KB इक्वल टू 1 MB के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं। हार्डवेयर जो मतलब टेंजिबल हो, जो टच किया जा सके, और सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं इनटेंजिबल है, मतलब सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, छू कर देख नहीं सकते। तो इस आधार पे आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि जो हम हाथ से टच कर सकते हैं, ठीक है, जो हमें दिखाई देता है वह हार्डवेयर है, और जो नहीं दिखाई देता है वो सॉफ्टवेयर है, ओके। टेंजिबल और इनटेंजिबल की कैटेगरी में इसको रखा गया। तो इसमें देखिए कौन हार्डवेयर नहीं है? सीडी को हम टच कर सकते हैं, अब तो फिलहाल सीडी आ ही नहीं रहा है। मॉनिटर, प्रिंटर, देखिए MS एक्सेल दिया गया है इसमें, सी वाला MS एक्सेल। तो MS एक्सेल को MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, ठीक है, कोरल ड्रा, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर की टाइप है, तो सॉफ्टवेयर है, तो सी वाला सही हो जाएगा, ओके। हार्डवेयर नहीं मतलब सॉफ्टवेयर है। इसके बाद कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? दिस इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप। ये भी IC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट IC। देखा होगा आप लोगों ने, कि देखा नहीं होगा मतलब सुना होगा, आप टीवी या कोई भी जैसे कि डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले आते हैं, तो कहते हैं कि इसका IC ख़राब हो गया है। तो IC मतलब क्या हुआ? मोबाइल में भी IC लगता है। इंटीग्रेटेड सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो किसका बना होता है? तो सिलिकॉन होता है इंटीग्रेटेड सर्किट में। कंप्यूटर शब्दावली में USB क्या होता है? बार बार क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत ही आसान, जिसको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका क्वेश्चन से हो जाएगा। USB यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ऑप्शन देखिए, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स, हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स लगा होता है, तो इसका कलर ब्लैक नहीं होता है, इसका कलर होता है ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज। तो इसकी जगह नारंगी कलर का होता है। जब कभी हवाई जहाज मान लिया जाए कि कभी क्षतिग्रस्त हो गया, या कहीं से जाकर कहीं लड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होता है कि जो ब्लैक बॉक्स होता है उसी में सारी गतिविधियां रिकॉर्ड होने लगती हैं, सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, और तब उससे पता चलता है कि आखिर क्या बातें, जो पायलट वगैरह, पायलट लोग थे, पायलट आपस में क्या बातें कर रहे थे, तो ये सारी रिकॉर्डिंग अच्छे से हो जाती है उसमें, ठीक है। तो ऑरेंज कलर का क्वेश्चन 12 पूछा जाता है। देखिए लाल भी दिया है कन्फ्यूजन के, ब्लैक भी दिया है, ब्लैक नहीं होता है, नारंगी रंग का होता है, याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 120, इसको लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच कराना। लिस्ट वाला जो क्वेश्चन था बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना हो, थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। सबसे पहले कुछ ऐसे तो फुल फॉर्म जानना जरूरी है, जैसे इसरो का तो आपको पता ही होगा, इसरो। इसके बाद देखिए VSSR का बता देते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च, या कहीं कहीं पे VSSC भी दिया रहता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। तो यह तिरुवनंतपुरम में है, केरल के तिरुवनंतपुरम में है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो आपको पता ही है, और कहाँ पर है? बेंगलुरु में है।
1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद देखिए IUCA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी होता है, और कहीं कहीं पे एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स भी दिया रहता है, तो यहाँ पे AA कर देते हैं। तो नई दिल्ली में है IUAC इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर, यह क्या आपका कहाँ पर है, पुणे में है। ओके, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। दोस्तों आपको क्या करना है, इसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज कीजिए इसको। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जितना मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, इसको एक बार करने के बाद आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाइए, यूपी PCS का या BPSC का या छत्तीसगढ़ PCS का, MP PCS, कहीं का भी उठाइए और उसके बाद पेपर आप सॉल्व कीजिए। आपको लगेगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे। सिर्फ प्रैक्टिस ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में 20 क्वेश्चन लेकर हम फिर आएंगे। और अभी थोड़ा सा क्लासेज नहीं हो पा रही हैं, हम रेगुलर बेसिस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट और साइंस टेक का भी क्लास धीरे धीरे हम क्लास भी अब शुरू करेंगे। ओके, थोड़ा सी व्यस्तता है, इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही।